चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं, बहुपद। यानी ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें बहुत पद हो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मैं इसको कैसे समझता था? मैं इस बहुपद को लिखता था बहुत पद। यानी ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें बहुत पद हो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। और ये पॉलिनोमियल जो है कई तरह के होते हैं। बेसिकली हमें क्लास 10th में 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली आपको ax प्लस बी के फॉर्म में मिल सकता है, जहाँ पे a जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर आप a को जीरो कर दोगे तो केवल कांस्टेंट बच जाएगा, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ax प्लस बी, इसमें जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा और उसका जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम, उस पावर को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। यानी जितना भी हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। यानी इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो यही इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। तो अगर डिग्री 1 हो गई तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसमें भी मैंने चेक कर दिया। अब हम एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है 2x प्लस 3। यह एक क्या है? पॉलिनोमियल है, पर हमको पहचानना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, इसका हाईएस्ट पावर देखना है, कितना है? 1 है। ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको हम डिग्री बोलेंगे। यानी यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? 1 है। तो देखो डिग्री 1 आ गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये तो x में रहा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी अगर मैं वेरिएबल चेंज करता हूँ, जैसे लिख देता हूँ 2y प्लस 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, पर y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। यानी वेरिएबल क्या है? y है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि जो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है y का पावर कितना है? 1 है। यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब डिग्री 1 हो गई तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल का देखते हैं कि ग्राफ कैसा होता है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम आगे मूव करते हैं और डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, देखो, द्विघात समीकरण। यहां से देखो द्वि का मतलब समझ में आ रहा है आपको? 2। ठीक है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझाता हूँ आपको। एक किस फॉर्म में मिल सकता है आपको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का,
ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये टर्म आप जीरो कर दोगे तो बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, जो कि एक्स का पावर 1 हो जाएगा, तो ये वापस से लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा अगर आप ए को जीरो करोगे तो ये क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसमें मैं चेक करता हूँ कि इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, ये मान लो एक कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें जो है वेरिएबल जो एक्स है इसका हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पे तो पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो यानी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो वेरिएबल का अगर हाईएस्ट पावर 2 हो गया तो उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा पॉलिनोमियल में, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का उसी को हम डिग्री बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 2 का हो जाएगा। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। मैं फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2x² + 4x + 1। ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, और उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे 1 है, ये भी x वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, यहाँ पे भी x है, इसका पावर 2 है। तो यानी हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2 हुआ वेरिएबल का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री 2। ये सभी क्या है, देखो x में वेरिएबल आपका x है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यानी ये वेरिएबल x में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे आपको वेरिएबल y में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल सकता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2y² + 4y + 1। ये क्या हो गया, वेरिएबल y में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो इसमें भी हम वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो इसमें भी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी ये क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल हो गए। और ये आपका ये जनरल फॉर्म होता है, ax² + bx + c। यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट a है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जीरो कर दोगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना, कभी भी इस x² का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। देखो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। इसका ग्राफ देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोला होता है, या तो अपवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड पैरोला, सब मैं ओरिजिन से ड्रा कर रहा हूँ, या तो डाउनवर्ड हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, या साइडवर्ड हो जाएगा ऐसे, और या तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सब मैंने ओरिजिन से ड्रा कर लिया, इसको भी ओरिजिन से मिलाना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक चीज़ मैं और डिस्कस कर दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है, देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है, तो इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, किसका, x का बोलेंगे। और जहाँ पे वेरिएबल नहीं लगा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे देखो वेरिएबल नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक कांस्टेंट है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया था, देखो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ये 3 आपका क्या, कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वेरिएबल है और इसके जो साथ लगा हुआ है उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे x का। यहाँ पे भी जो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले लो, जैसे जनरल मैंने माना हुआ है। ठीक है, ये लिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे जो x² के साथ लगा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, किसका, x² का। यहाँ पे x के साथ जो लगा हुआ है इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, किसका, x का। और यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं लगा हुआ है, केवल c है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आप इन सब चीज़ों को नोट करो, हम डिस्कस करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, ये आपको किस फॉर्म में मिल सकता है, ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे आपका कभी भी जो a जीरो नहीं हो सकता है। क्यों जीरो नहीं हो सकता है, अगर आप देखो इस टर्म को जीरो कर दोगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। यानी हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इस पॉलिनोमियल को। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे कभी भी a जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो x³ के साथ लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे, किसका, x³ का बोलेंगे,
कोफिशिएंट बोलेंगे एक्स क्यू का। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट किसका बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का, यानी बी जो है कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे एक्स के साथ जो सी लगा हुआ है इसको भी हम कोफिशिएंट बोलेंगे, किसका बोलेंगे, एक्स का बोलेंगे। और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। इसका क्या, इसको क्या कहेंगे, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट मान कर चलते हैं। तो इसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। मानते हैं एक पॉलिनोमियल है। कैसे पहचानेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, यानी वेरिएबल x में एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल x है तो वेरिएबल x में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यही बात है, मैं तो बोल रहा हूँ ये क्यूबिक है, पर आप कैसे जानोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे जो देखो वेरिएबल का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। जिस किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2i प्लस 8 हो गया, ठीक है। अब ये जो है वेरिएबल y में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब मैंने बोल दिया कि ये एक y वेरिएबल y में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आप कैसे चेक करोगे। देखो यहाँ पे वेरिएबल y है और यहाँ पे हाईएस्ट पावर y वेरिएबल का 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने है इसमें हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, तो यहाँ पे 3 है। तो जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहाँ पे भी डिग्री 3 हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है, 1 है, यानी इस 3 से छोटा है तो 3 हो गई। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। यहाँ पे एक और चीज़ देखो, वेरिएबल का पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, यानी रूट नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी केवल होल नंबर होगा। वेरिएबल का पावर क्या होगा, होल नंबर होगा। तो इसका अब हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये ग्राफ जैसे जैसे हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो बेसिकली हम वहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, तो आपको बताएंगे कि किस पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा कैसे नहीं। छोटा छोटा मोटा मोटी हमने यहाँ पे ग्राफ भी बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है पैराबोला होता है, और कुछ इस तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।